नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कटिहार में राज्यसभा सह राष्ट्रीय लोकसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुद्दे पर खुलकर बात की। हिजाब विवाद पर उन्होंने मुख्यमंत्री के समर्थन में इसे बेवजह तूल नहीं देने की नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभी जिस उम्र में उन्होंने जिस लड़की के साथ ऐसा किया वह फादरली एटीट्यूड के अलावा और कुछ भी नहीं था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बिहार में चुनाव परिणाम के बाद पार्टी उत्साह में और अब कई राज्य में संगठन विस्तार किया जा रहा है। वोट मैनेज को लेकर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा किसी को भी इस तरह के गलत बयान नहीं देने चाहिए। उन्हें लगता है वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान दिए हैं। अब मुझको खुद ही आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में मंत्री हैं, मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैसे उस तरह की बात बोल रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। गलत कहा है, आपत्तिजनक कहा है। इधर ही सर ये आजकल में वो एक और जीतनराम मांझी का एक बात आया है कि वो एनडीए से वो राज्यसभा सीट मांग रहे हैं, नहीं देने पर मंत्री पद छोड़ देंगे और एनडीए से अलग हो जाने की बात नहीं। यह बात तो उनकी पार्टी का मामला है और एनडीए के बीच का मामला है। इस बात पर चर्चा एनडीए के अंदर अगर कभी होगी तो वहां हम अपनी राय रखेंगे। इस विषय पर सार्वजनिक रूप से हम राय पहले भी नहीं रखते रहे, अभी भी नहीं रखेंगे। अंतिम सवाल सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे? निश्चित रूप से देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, इस्लाम धर्म के लोग हो, कहीं भी दुनिया में धर्म मानने की स्वतंत्रता एक तरह से मानवीय स्वतंत्रता है। अपने यहाँ हिंदुस्तान के संविधान में तो कानूनी स्वतंत्रता दी गई है सब लोगों को। जिस धर्म को मानना हो लोग माने, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का सरकार का नहीं है। बाकी देशों को भी इसी आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म भी मानवता की रक्षा के लिए है और कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति है, मानव है, फिर धर्म को मान रहा है। तो जिस धर्म को कोई मान रहा है उसकी इच्छा है। धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ खबर आ रही है बहुत ही उचित नहीं है। इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदुओं को क्या वापस सरकार को लाना चाहिए? देखिए, वह तो एक अलग विषय है, उसके लिए कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत जो जहां आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भारतीय सरकार उनको नागरिकता दे ही रही है। तो कानून के तहत कहीं से कोई आवे जाए, उसमें क्या दिक्कत है? देश के अनेक राज्यों में पार्टी का विस्तार करना है और अभी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सब जगह पार्टी की कमेटी बनी है। अब इस तरफ भी असम में आजकल में नोटिफिकेशन होगा, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, तो जहां जहां लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं सब जगह पार्टी को विस्तारित किया जा रहा है। और स्वाभाविक रूप से बिहार में इतना अच्छा जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो इस आशीर्वाद से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल बिहार के लिए भी और पार्टी के संगठन विस्तार में बिहार से बाहर के लिए भी पार्टी करेगी। सर एक सवाल है कि ये नीतीश के हिजाब मामले को सर कैसे देखते हैं? देखो, तो देखने का अपना अपना नजरिया है लोगों का। नीतीश कुमार जी की उम्र और जो महिला वहां थी सामने, उनकी उम्र, वो पिता पुत्री की तरह है या आप ग्रैंडफादर भी मान सकते हैं। तो इतना जब उम्र में अंतर है, तो अपने घर में बेटी होती है, पोती होती है उस उम्र की, तो उसको स्नेह प्यार आदमी देता है कि नहीं देता है? तो उस भाव से भी लोगों को देखना चाहिए। जो नीतीश जी की जो उम्र है उस हिसाब से। अब विपक्ष के लोग अनर्गल बात कर रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। उस नजर से देखना चाहिए। पिताजी जिस रूप में या दादाजी जिस रूप में लोगों को स्नेह प्यार देते हैं। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।